गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम नॉलेज इन चैनल। आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, जिसके सारे फॉर्मूला को हम डिस्कस कर चुके थे। उस पर कुछ क्वेश्चन भी बनाए थे। आज जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। जो पिछले क्लास के जो फॉर्मूला है उसी पे बेसिस है। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रूव दैट tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। इसको सिंपली तुम जानते हो कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy। तो इसको लेके आएंगे तो क्या होगा tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/13 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13। ये क्या होगा tan इनवर्स 13 और 7 में तो 91 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 प्लस 7 और यहाँ पे 1 माइनस 1/91। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि tan इनवर्स यहाँ पे 20 आ जाएगा 20/91 और यहाँ पे आ जाएगा 91 माइनस 1/91। अब इससे क्या आ जाएगा कैंसिल किया जाएगा tan इनवर्स 20 91 में से जाएगा तो इसे कैंसिल तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2/9 आ जाएगा। तो जो कि यहाँ पे है। अब मान लो अगर यहाँ पे है 4 फंक्शन तो हम क्या जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का इन फॉर्मूला जानते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इसका फॉर्मूला नहीं जानते हैं। तो उस कंडीशन में अगर 4 रहेगा तो 2-2 का पेयर बना के सॉल्व करना। अगर तुम्हारा 6 रहेगा तो फिर भी 2-2 का पेयर बनाना। अगर 3 रहेगा तो एक साइड 2 का पेयर बनाना और एक को सिंगल छोड़ देना। तो यहाँ पे मान लो अगर इसको पेयर बनाते हैं ये क्या आ जाएगा ये किस फॉर्मूला पे जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे। तो 1/3 प्लस 1/5 1 माइनस 1/3 इंटू 1/5। यहाँ पे क्या होगा tan इनवर्स 1/7 1/8 1 माइनस 1/7 1/8। अब इस पे आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे। अब यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस xy। अब इसको x मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे y मान लेंगे और इस वैल्यू पे क्या कर देंगे पुट कर देंगे तो उससे आंसर आ जाएगा। अब मान लो अगर कोट है तो तुम tan का फॉर्मूला नहीं जानते हो, कोट का नहीं जानते हो तो याद रखना अगर कोट रहेगा तो tan में चेंज करना, अगर सेक रहेगा तो cos में चेंज करना, अगर कोसेक रहेगा तो साइन में चेंज कर देना। तो क्या होता है कि अभी बताए हैं ये कोट इनवर्स x तो tan में चेंज करना है तो क्या होगा tan इनवर्स 1/x। तो क्या आ जाएगा ये tan इनवर्स 1/7 ये tan इनवर्स 1/8 ये क्या होगा tan इनवर्स यहाँ पे मान लो अगर 18 है तो 1/18 आ जाएगा। अब उस कंडीशन में क्या कर लेना इन दोनों को ले लो तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तो क्या होगा tan इनवर्स x 1/7 प्लस 1/8 और 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8 और प्लस tan इनवर्स 1/18। अब इसको क्या मान लेना x मान लेना और इसको y मान लेना और इस फॉर्मूला पे रख देना tan इनवर्स यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो क्या आ जाएगा कि tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy। अब इस फॉर्मूला पे इसको रख देना। अगर मान लो यहाँ पे cos इनवर्स 4/5 है और tan इनवर्स 3/5 है और इसका वैल्यू tan इनवर्स से प्रूव करना है तो वैल्यू किस में प्रूव करना है tan में। तो इसको भी क्या कर देना tan में चेंज कर लेना। तो जब tan में चेंज करेंगे ना तो क्या होगा लेट cos इनवर्स 4/5 इक्वल थीटा। तो ये क्या आ जाएगा
cos थीटा इक्वल 4/5 और ये क्या होगा b/h होता है ना। तो अगर मान लो ये थीटा है तो इसके लिए b ये होगा p ये होगा, तो b का वैल्यू 4 है, ये 5 है, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 3 आएगा। अब उस कंडीशन में ए इसको वैल्यू किसमें लाना है 10 में, तब tan थीटा इक्वल p/p, तो p क्या है 3, b क्या है 4, तो 3/4 और थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स 3/4, ये tan इधर आ जाएगा tan इनवर्स, और थीटा किसको माने cos इनवर्स 4/5 को, तो cos इनवर्स 4/5 इक्वल क्या आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। अब यहाँ पे क्या लिख देते हैं cos इनवर्स 4/5, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5। अब बन जाएगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई। अब इसको x मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे y, और इसका वैल्यू इसमें क्या करेंगे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x और दिया है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। तो यहाँ पे क्या जानते हो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3x 1 माइनस एक्स वाई, तो 2x इंटू 3x इक्वल π/4। तो ये क्या आ जाएगा 5x 1 माइनस एक्स, ये 2x इंटू 3x क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर, और ये जाएगा 10 π/4, ये आ जाएगा 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर, और 10 π/4 का वैल्यू 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल 5x, तो आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल 0। अब इसको क्या कर लेना फैक्टराइज कर लेना, तो उससे क्या आ जाएगा x का वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरह यहाँ पे है तो वैसे ही करेंगे कि tan इनवर्स किया जाएगा x प्लस 1 और ये प्लस x माइनस 1 और 1 माइनस x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल tan इनवर्स 8/31। तो इसे tan इनवर्स से tan इनवर्स क्या आ जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा 1 से 1 कैंसिल, तो ऊपर 2x, ये नीचे 1 माइनस a प्लस b a माइनस b, एक्स स्क्वायर माइनस 1 8/31, ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1 8/31, ये आ जाएगा 2x, ये 1 और 1 क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर 8/31, क्रॉस मल्टीप्लाई 16 माइनस 8x स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा 62x, 8x स्क्वायर प्लस 62x माइनस 16 इक्वल 0। अब इसको क्या कर लेना फैक्टराइज कर लेना, उससे जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे 2 tan इनवर्स cos x है और इक्वल tan इनवर्स 2 cos x है, तो 2 tan इनवर्स को किस में करेंगे चेंज tan इनवर्स में, तो जानते हो कि 2 tan इनवर्स x को tan में चेंज करने के लिए क्या होगा tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2 cos x, क्योंकि x की जगह पे cos x है, और 1 माइनस cos स्क्वायर x, यह आ जाएगा tan इनवर्स ये 2 और cosec x है तो क्या आ जाएगा sin x, क्योंकि 1/sin x इक्वल टू cosec x, तो इसे क्या आ जाएगा कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा cos x, नीचे आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर x होता है 1/sin x, तो इसे क्या आ जाएगा कैंसिल, तो cos x इक्वल sin x है, और दोनों साइड क्या कर देना cos x से डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा,
और साइन बाई कॉस क्या होता है? टेन एक्स। तो यहाँ पे 10x और 1 किसका वैल्यू होता है? 1045। तो 10 पाई बाई 4, तो इसे कैंसिल। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? पाई बाई 4 हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे कोट इनवर्स इतना है, कोट इनवर्स इतना इक्वल टू इतना, इक्वल टू क्या करना है? 0 प्रूफ करना है। तो कोट का फॉर्मूला नहीं जानते हो, किसका जानते हो? tan का। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोट इनवर्स x इक्वल क्या होगा? tan इनवर्स 1/x, यानी इसका अपोजिट करेंगे तो tan में जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? tan इनवर्स a माइनस b 1 माइनस प्लस ए बी। यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स b माइनस e 1 प्लस बी सी। यहाँ पे tan इनवर्स c माइनस a और 1 प्लस ए सी या सी ए। अब इसका वैल्यू क्या आता है? इसको लिख सकते हैं ना tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, क्योंकि tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का ही फॉर्मूला होता है। इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c, क्योंकि इसका फॉर्मूला ये होता है। और इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a। अब इससे a कैंसिल, इससे a कैंसिल, इससे a कैंसिल, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा जैसे tan इनवर्स 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x। अब हमको इसमें क्या करना है? रूट हटा देना है और यहाँ पे क्या लेना है कि वो tan इनवर्स tan थीटा रहेगा तब ना उसका वैल्यू थीटा होगा। तो इसमें थोड़ा प्रीवियस क्लास में जाएंगे तो यहाँ पे नोट में याद रखना कि जैसे cos 2 थीटा होता था तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब इसी से दो फॉर्मूला निकलता है। एक याद रखना कि अगर 1 माइनस cos 2 थीटा होता है, ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी अगर 1 माइनस cos 2 थीटा होता है, ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हो कि इसको दो फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। एक तो cos 2 थीटा इक्वल क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे cos 2 थीटा इक्वल होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे क्या होगा कि cos 2 थीटा, अब इसके जगह पे लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा, ये यहीं पे हो गया। और इसके जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या आ जाएगा? cos 2 थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इधर आ जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस cos 2 थीटा। तो यहाँ पे याद रखना कि अगर 1 माइनस cos 2 थीटा रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये याद रखना कि यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ पे थीटा होगा। यहाँ पे अगर केवल थीटा होता है यहाँ पे थीटा बाई 2 होता है। अगर यहाँ पे 3 थीटा होता है तो 3 थीटा बाई 2 होता है। अगर 4 थीटा रहता है तो 2 थीटा, यानी यहाँ पे जो रहेगा ना उसी का हाफ यहाँ पे होगा। अब अगर यहाँ पे एक और फॉर्म में चेंज करते हो 2 थीटा, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे cos में अगर चेंज करते हो तो क्या आएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये क्या आ जाएगा? cos 2 थीटा, ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये क्या आएगा? cos 2 थीटा, ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे a cos 2 थीटा प्लस 1, ठीक है, इक्वल क्या आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे याद रखना यहाँ भी थीटा 2 थीटा है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे जो थीटा रहेगा उसका यहाँ पे क्या होगा? हाफ होगा। सेकेंड नंबर में याद रखना
कि अगर यहाँ पे साइन 2 थीटा रहता है तो उसका वैल्यू होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। लेकिन अगर यहाँ पे साइन थीटा केवल रहता तो यहाँ पे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। यहाँ पे क्या होगा कि अगर 2 थीटा यानी यहाँ पे जो थीटा रहेगा उसी का यहाँ पे हाफ होता है। यहाँ पे थीटा है तो थीटा का हाफ क्या होगा, थीटा बाई 2 इंटू थीटा बाई 2। ये कॉन्सेप्ट याद ये रहेगा। सेकेंड क्या होगा कि अगर यहाँ पे याद रखना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यानी रूट में अगर दो टर्म प्लस है और रूट को हटाना है तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा भी मान सकते हो, चाहे ए कोट थीटा भी मान सकते हो। इसका रीजन क्या है कि जैसे ए स्क्वायर तो उस कंडीशन में एक्स स्क्वायर है तो वहां पे इसका वैल्यू अगर पुट करते हैं ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये रूट से क्या आ जाएगा बाहर, यानी ये सेक थीटा हो जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे रूट से हटाना है तो वहाँ पे एक्स की जगह पे ए साइन थीटा भी रख सकते हो, चाहे ए कोस थीटा रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे क्या आ जाएगा कि ए स्क्वायर कॉमन तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ए स्क्वायर ए कोस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ जाएगा ए कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन है। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर में क्या है कि टेन इनवर्स 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x है। तो यहाँ पे क्या करना है 1 माइनस cos थीटा जहां भी रहेगा वहां पे कौन सा यूज करेंगे 1 माइनस cos थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा यूज करेंगे। तो टेन इनवर्स यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x है तो इसका हाफ होगा ना x बाई 2 और 1 प्लस है तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो इसे कैंसिल, ये आ जाएगा टेन इनवर्स, ये आ जाएगा टेन स्क्वायर x बाई 2। तो यहाँ पे ये टेन इनवर्स, अब यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल तो टेन x बाई 2, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा x बाई 2 आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ पे ये टेन इनवर्स है और cos x माइनस साइन x और यहाँ पे cos x प्लस साइन x है, इस टाइप का क्वेश्चन निकालना रहेगा। तो हमेशा क्या करना कि जो यहाँ पे रहेगा ना फर्स्ट नंबर में cos x तो उससे क्या कर देना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे टेन इनवर्स, यहाँ पे cos x माइनस साइन x, यहाँ पे क्या होगा cos x, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन x और नीचे cos x, यानी यहाँ पे जो भी रहेगा फर्स्ट की प्लेस की जगह पे सबसे डिवाइड करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा टेन इनवर्स, अब ये आ जाएगा cos x बाई cos x 1 साइन बाई cos टेन x और एक cos से cos कैंसिल, यहाँ भी 1 प्लस टेन x आ जाएगा। तो इससे क्या आ जाएगा टेन इनवर्स, अब ये जो 1 है उसकी जगह पे क्या आता है टेन पाई बाई 4 माइनस, क्योंकि टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, माइनस टेन एक्स। अब यहाँ पे 1 प्लस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स। तो उस कंडीशन में अब यहाँ पे जानते हो कि टेन एक्स प्लस वाई, तो ये क्या आ जाएगा टेन एक्स माइनस टेन वाई बाई
1 प्लस 10x इंटू 10y। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 10x माइनस 10y 1 प्लस 10x इंटू 10y। तो यहाँ पे आ जाएगा कि 10 इनवर्स और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 10 ये पाई बाई 4 माइनस एक्स और बीसी कैंसिल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर में ए 10 इनवर्स ये cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स है, इसको इवेलुएट करना है। तो अगर यहाँ पे साइन एक्स रहता और यहाँ पे 1 प्लस cos x रहता तो 1 प्लस cos x का होता है ना 2 cos स्क्वायर x बाई 2, लेकिन यहाँ पे क्या है साइन है तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो इसको क्या करना ऊपर वाले को साइन में नीचे वाले cos में चेंज कर लेना कि जैसे 10 इनवर्स ये cos के जगह पे लिख सकते हो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी साइन 90 माइनस थीटा तो cos थीटा। और यहाँ पे 1 प्लस ये साइन है तो cos पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा साइन थीटा। अब इससे क्या हो गया कि तुम जानते हो कि साइन एक्स इक्वल क्या होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। और यहाँ पे 1 प्लस कोस एक्स इक्वल 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। अभी इसमें यूज कर देंगे तो ये 10 इनवर्स ये जो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स है उसके जगह पे लिख सकते हो साइन 2 साइन ये पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा रहता है उसका हाफ होता है ना। और यहाँ पे cos पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 और बाई 2 cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। तो 2 से 2 क्या आ जाएगा कैंसिल, इसे स्क्वायर कैंसिल तो आ जाएगा 10 और साइन बाई cos 10 ये आ जाएगा पाई बाई 2 बाई 2 तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ये 2 से इसमें और इसमें होगा ये आ जाएगा। अब 10 इनवर्स से 10 कैंसिल तो ये क्या आ जाएगा 5 बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो जहां भी ऐसा कॉम्बिनेशन है तो ऐसे बनाना। उसके बाद अगर ये 4 नंबर है कि 10 इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, इसका वैल्यू निकालना है। तो अब यहाँ पे एक्स से पे क्या ले सकते हैं कोस थीटा, क्योंकि 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है और 1 माइनस साइन थीटा का भी होता है। तो यहाँ पे लेट एक्स इक्वल कोस 2 थीटा ले लेना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 1 प्लस कोस 2 थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा और यहाँ पे 1 प्लस कोस 2 थीटा प्लस 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो उससे क्या आ जाएगा ये 10 इनवर्स 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो उस कंडीशन में ये 10 इनवर्स ये आएगा √2 कोस थीटा ये √2 साइन थीटा ये आ जाएगा √2 कोस थीटा ये √2
साइन थीटा। तो ये टेन इनवर्स रूट टू कॉमन किया जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये भी रूट टू कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इसे कैंसिल। अब ये टेन इनवर्स, और अभी पहले पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो cos थीटा से ऊपर और नीचे क्या करेंगे, डिवाइड। तो इससे इसका वैल्यू क्या आएगा, तो टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा आ जाएगा। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, ये क्या आ जाएगा, पाई बाई फोर माइनस थीटा। अब यहाँ पे अभी बने थे x इक्वल cos टू थीटा, अब एक cos इधर आ जाएगा, तो cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो ये टू नीचे आ जाएगा, तो वन बाई टू cos इनवर्स x इक्वल थीटा। अब यहाँ पे पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू cos इनवर्स x हो जाएगा। उसके बाद जैसे ये वाला क्वेश्चन है 5 कि टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। तो बताया है कि जहाँ भी तुम्हारा क्या हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, यानी प्लस में रहेगा, वहाँ पे एक्स को क्या मान सकते हैं, टेन थीटा चाहे कोट। तो जैसे यहाँ पे ये था, तो यहाँ पे ये टेन थीटा, यहाँ पे 1 है तो 1 टेन थीटा मानेंगे। यहाँ पे क्या मान लेना कि लेट एक्स इक्वल टेन थीटा, ये क्या आ जाएगा, ए टेन इनवर्स यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे टेन थीटा, तो यहाँ पे टेन इनवर्स, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये आ जाएगा सेक थीटा माइनस 1 बाई टेन थीटा। तो अब यहाँ पे ये टेन इनवर्स सेक है तो क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कोस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये आ जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा बाई कोस थीटा, ये आ जाएगा साइन थीटा बाई कोस थीटा, जिससे क्या आ जाएगा, कैंसिल, ये आ जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा बाई साइन थीटा। तो जैसे आप जानते हो कि टेन इनवर्स ये क्या होगा, 1 माइनस कोस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, ये साइन से ये कैंसिल, ये क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ये साइन बाई कोस, तो टेन थीटा बाई 2, तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, ये थीटा बाई 2, तो 1 बाई 2, ये जो थीटा है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, तो 1 बाई 2 टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 6 नंबर में ये टेन इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो बताया कि जहाँ भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है वहाँ पे हम क्या मानेंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा मानेंगे या ए कॉस थीटा। तो मान लेना कि लेट एक्स इक्वल ए साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ए साइन थीटा, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे एक्स जो पे रखेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये टेन इनवर्स ए साइन थीटा, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे टेन इनवर्स ए साइन थीटा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगी ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो उस कंडीशन में ए टेन इनवर्स ए साइन थीटा आ जाएगा,
और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ए कोस थीटा आएगा, ए से ए कैंसिल, ये क्या आ जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे x इक्वल टू क्या है ए साइन थीटा है, एक्स बाई ए इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ पे अगर मान लो कि तुम्हारा टेन इनवर्स और तुम्हारा दिया रहे फिर ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब और नीचे तुम्हारा दिया रहे ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये थ्री ए स्क्वायर दिया रहे और यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना रहेगा। तो यहाँ पे याद रखना कि टेन थ्री थीटा इक्वल होता है ए थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बाई वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। तो ये जो पैटर्न है कुछ इससे बिलोंग कर रहा है और टेन इनवर्स टेन थीटा आएगा तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल है क्या आ जाएगा थ्री थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मान लेना लेट एक्स इक्वल ए टेन थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन इनवर्स ए थ्री ए स्क्वायर इंटू ए टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यू थीटा आ जाएगा, यहाँ पे ए क्यूब माइनस थ्री ए और यहाँ पे ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इससे क्या आ जाएगा टेन इनवर्स, इसमें से ए क्यूब कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा फिर टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बाई यहाँ भी ये क्यू कॉमन आ जाएगा तो वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब इससे क्या आ जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा टेन इनवर्स और इसके जगह पे क्या आ जाएगा टेन थ्री थीटा, तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल तो थ्री थीटा और क्या माने थे एक्स इक्वल ए टेन थीटा था, एक्स बाई ए इक्वल टेन थीटा, तो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल थीटा, यहाँ पे थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। तो इन दोनों वीडियो को देखिए तुम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना अप्रोक्स 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर तुम्हारा क्वेश्चन जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा या जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा उसको कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। या इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी सजेशन हो तो उसको तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट टाइप फॉर्मूला है कि जैसे 2 sin इनवर्स x इक्वल टू इतना, यानी 2 sin इनवर्स को sin इनवर्स में चेंज करना है तो ये होता है, 2 cos इनवर्स को cos में चेंज करना है तो ये होता है, 3 sin इनवर्स को sin इनवर्स में तो ये, 3 cos इनवर्स को तो ये। इसको प्रूफ कैसे करेंगे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे मान लेना लेट x इक्वल sin थीटा, ये क्या हो जाएगा sin इनवर्स, ये आ जाएगा 2 sin थीटा और अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा sin इनवर्स ए 2 sin थीटा इंटू क्या हो जाएगा cos थीटा। अब यहाँ पे ये sin इनवर्स ये जो होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा वो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब sin इनवर्स से sin कैंसिल ये 2 थीटा हो जाएगा
और 2 और थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो साइन इनवर्स एक्स, इसलिए 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है। उसी तरह यहाँ पे कॉस इनवर्स को प्रूव करना है, तो यहाँ पे क्या मानेंगे कि लेट एक्स इक्वल कॉस थीटा, ये क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे कॉस इनवर्स ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू कॉस 2 थीटा होता है, तो इसे कैंसिल, ये 2 थीटा हो जाएगा और 2 थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ से cos इनवर्स x हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 6 में कि 2 tan इनवर्स x रहेगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे कि tan इनवर्स, यहाँ पे x इक्वल टू tan थीटा ले लेना, तो यहाँ पे 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे tan इनवर्स और इसका जो वैल्यू होता है वो tan 2 थीटा होता है, तो यहाँ पे tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो ये 2 थीटा और 2 और थीटा के यहाँ पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 3 साइन इनवर्स x है, यहाँ पे लेट x इक्वल साइन थीटा ले लेंगे, ये क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, यहाँ पे साइन इनवर्स इसका जो वैल्यू होता है वो साइन 3 थीटा होता है, साइन इनवर्स तो साइन कैंसिल, तो 3 थीटा और थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 साइन इनवर्स x हो जाएगा। अगर यहाँ पे तो मान लेना कि लेट x इक्वल cos थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos इनवर्स ये आ जाएगा 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब ये cos इनवर्स ये जो 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है वो cos 3 थीटा का वैल्यू होता है, cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो 3 थीटा आ जाएगा 3 और थीटा किसको माने x इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा। तो देखिए इसका यूज कहाँ पे आएगा, तो जैसे यहाँ पे दे दें इवेलुएट ये 3 cos इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 1/3, तब यहाँ पे हम cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का ना फॉर्मूला जानते हैं, ये 3 यहाँ से हट जाएंगे तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, तो इसीलिए किस पे रखेंगे, तो 3 cos इनवर्स x को cos इनवर्स में कैसे करेंगे, तो cos इनवर्स ये 4x क्यूब माइनस 3x, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ये cos इनवर्स ये 4x क्यूब तो 1/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1/2 प्लस cos इनवर्स 1/3। अब इसको क्या कर सकते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वाले फॉर्मूला पे लेके चले जाएंगे। अगर मान लो यहाँ पे 2 sin इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3 है, इसको चेंज करना है तो टू साइन इनवर्स को पहले साइन इनवर्स में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको साइन में चेंज करने के लिए साइन इनवर्स 2 इंटू 3/4 यानी 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 2/3, तो ये क्या आ जाएगा, ये जो आएगा वो आ जाएगा साइन इनवर्स ये 6/4 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25/4 आएगा 16 आएगा, तो 16/25 ठीक है, तो 4 4 जा और प्लस tan इनवर्स 2/3 ये आ जाएगा साइन इनवर्स 24/25 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब या तो इसको tan में चेंज कर रहे हैं या साइन में, तो अभी बन जाएगा, तो इसको tan में अगर चेंज करना है तो लेट
साइन इनवर्स 24/25 इक्वल थीटा। यहाँ पे साइन थीटा इक्वल 24/25 ये नहीं है। तो यहाँ पे ये साइन थीटा इक्वल 24/25। तो ये क्या होगा, ये अगर थीटा है तो p/s, तो p का वैल्यू 24 है, ये 25 है, तो ये तुम्हारा 7 आ जाएगा। तो इसको 10 में चेंज करना है तो क्या आ जाएगा 10 इनवर्स p/b। तो यहाँ पे 24/7 प्लस 10 इनवर्स 2/3। अब इसको क्या कर लेना 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाले फॉर्मूला पे रख लेना और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना। तो इस वीडियो को देख के, तो इन दोनों वीडियो को देख के तुम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो भी क्वेश्चन है किसी भी बुक से सॉल्व करना है। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। और अगर इस वीडियो से कोई सजेशन है तो उसको भी व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना। थैंक यू।